जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और आप लोग गुणा करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो आप इस तरीके के सवाल में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला सवाल है गुणा का, वो है क्या है, ऊपर कितना दिया है, हम लोग इधर से गुणा करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों और इधर को करते हुए जाते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें समझा दूंगा। देखिएगा दोस्तों, हम इधर से करना स्टार्ट करते हुए इधर को करते हुए जाते हैं। तो हम इधर से देखेंगे पहली संख्या कौन सी है, ऊपर 5 है, दूसरी कौन सी है, 3 है, चौथी कौन सी है, 4 है, मतलब कौन सी, तीसरी कौन सी, 4 है। ठीक है, पहली 5 3 4 ऊपर है और हमें गुणा किससे करना है, 2 से करना है। किससे करना है दोस्तों, 2 से करना है। जो गुण यहाँ पर संख्या होती है इस संख्या से हम इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे, चलो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, इधर से हम सबसे पहले पहली संख्या को देखेंगे, कौन सी है, यहाँ पर 5 है दोस्तों। तो हम इस संख्या का इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर होगी तो इस संख्या का हम इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 है ना, तो 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। चलो हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते हैं चलो दोस्तों। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याय 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो दोस्तों हमने क्या किया, 2 का पहाड़ा 5 बार हमने पढ़ लिया, क्योंकि ऊपर 5 था ना, तो 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ लिया है। तो कितना आया हमारे पास, 10 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों ये 10 आया है ना, तो 10 का हम क्या करेंगे, 10 के 10 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम 10 का सिर्फ इकाई वाला अंक लिखेंगे, ये वाला अंक जीरो जो है। तो दोस्तों जीरो को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो एक बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, ये हमारा हासिल है। ठीक है, अब हम क्या करें, दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 है ना, तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ लेते हैं। चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याय 6। अब दोस्तों ये 6 आया है ना, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के बाद हमारे पास 6 आ गया है। दोस्तों हम 6 को नहीं लिखेंगे, 6 में एक हासिल भी तो ये जोड़ेंगे ना, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 हो जाएगा, तो दोस्तों 7 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो हमने 7 को भी यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, तीसरी संख्या कौन सी, हमारे पास 4 है और यहाँ पर कौन सी है, 2 है। तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याय 6 और 2 चक्कू 8। कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया है। अब दोस्तों इस 8 को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या निकल कर आया है, 870 दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहले सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों दूसरा सवाल हमारे पास ये रहा, क्या है, ऊपर से इधर से देखेंगे पहली संख्या कौन सी है, 3 है, 2 है, 6 है और हमें किससे करना है गुणा, 4 से इस पूरी संख्या को गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऊपर से इधर से पहली संख्या कौन सी है, 4 है, तो हम मतलब 3 है, तो 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। चलो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 त्याय 12। दोस्तों कितना आ गया, 12 आ गया। 4 का पहाड़ा कितनी बार हमने पढ़ा, 3 बार पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया, 12। तो 12 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे दोस्तों। कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया और हासिल के रूप में हमारे पास कितना बचा है, 1 बचा है। तो दोस्तों जो 1 बचा है ना वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार हमने पढ़ा और हमारे पास 8 आ गया। तो दोस्तों 8 को तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक इसमें से हासिल बचा था ना, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 को हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 9 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारे पास तीसरी संख्या कौन सी है, 6 है, तो हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्याय 12, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20 और 4 छंग 24।
अब दोस्तों 4 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा और हमारे पास 24 आ गया, और हासिल हमारे पास तो कोई बचा नहीं था ना, तो 24 के 24 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम इसलिए लिख देंगे क्योंकि दोस्तों इसके आगे अब कोई भी संख्या है ही नहीं। जब इसके आगे कोई संख्या नहीं बचती तो वहाँ पर हम पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं। लेकिन बीच में अगर पूरी संख्या अगर 2 अंक वाली आएगी तो हम बीच में पूरी संख्या को नहीं लिखेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिखते हैं पूरी की पूरी संख्या को जो 2 अंक वाली होती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 सवाल तो कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग दोस्तों इन 2 सवालों को भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से इस तरीके के सवालों को आप कर पाएँ। दोस्तों चलो आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले अब हम लोग इन 2 सवालों को भी सीख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें वही तरीका अपनाना है जैसा कि हमने ऊपर अपनाया था। इधर से करना स्टार्ट करते हैं, इधर को करते फिर जाते हैं। तो क्या करेंगे, पहली संख्या आप लोग कौन सी है, 4 है। तो 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याय 15 और 5 चक्कू 20। 20 आ गया है ना दोस्तों। तो 20 के कितने लिखेंगे हम लोग, 0 को यहाँ पर लिख देंगे, 0 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और 2 जो बचा है ना वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास, 3 है। तो 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याय 15। अब 15 है दोस्तों, तो 2 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 के दोस्तों कितने लिखेंगे यहाँ पर, 17 के 7 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये आप साइड में लिख सकते हैं या आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास तीसरी संख्या कौन सी है, 5 है। तो 5 का पढ़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याय 15, 5 चक्कू 20 और 5 बचे 25। कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। अब ये 25 है ना, और एक इसमें से हासिल बचा था, तो 25 और एक कितना हो जाए, 26 हो जाएगा। तो दोस्तों 26 के 26 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो हमने 26 यहाँ पर पूरी संख्या लिख दी है। तो 26 70 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये 3 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग अपने लास्ट सवाल की ओर पहुँच रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो क्या है हमारे पास, 6 से हमें गुणा करना है 5 6 7 को। तो सबसे पहली संख्या ऊपर कौन सी है, 5 है। तो 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी दोस्तों 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें 6 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्याय 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब दोस्तों 6 का पढ़ा हमें 5 बार पढ़ना था, तो 6 का पढ़ा हमने 5 बार पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 का हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 0। दोस्तों 0 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये हमारा जो 3 बचेगा ना वो हासिल बच जाएगा हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या हमारे पास 6 है। तो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्याय 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36। अब 36 दोस्तों आ गया ना। अब 36 है, अब 36 में हमें 3 हासिल भी तो जोड़ने हैं। तो 36 3 कितने हो जाएंगे, 39। दोस्तों 39 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो हम 39 के कितने लिखेंगे, 9 को यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये 3 जो बचा है ना, ये हमारा हासिल के रूप में बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, क्योंकि अगली संख्या 7 है हमारे पास। तो 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्याय 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 6 सतो 42। अब दोस्तों ये 42 है ना। अब 42 में हम लोग 3 हासिल जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें से 3 हासिल बचे थे ना। तो 42 और 3 कितने हो जाएंगे, 45। तो 45 इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है ना, तो हम 45 के 45 पूरी की पूरी संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों 45 90 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इन चारों की चारों सवालों को सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।